दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट मूव्स के बारे में। मार्केट किस तरीके से, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मार्केट कैसे कैसे मूव करता है। जैसे हम लोग क्या क्या समझ लिए हैं, कैंडल स्टिक समझ चुके हैं, चार्ट पैटर्न समझ चुके हैं, उसके अंदर ट्रेंड लाइन समझ चुके हैं, सपोर्ट समझ चुके हैं, रेसिस्टेंस समझ चुके हैं। इन सब चीज़ों में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि मार्केट किस किस डायरेक्शन में कैसे कैसे मूव करता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे है, ये मार्केट हो गया, ठीक है। सपोज कि ये मार्केट हो गया। अब मार्केट एक होगा, ये साइडवेज हो सकता है, यानी कि इतने दूरी के बीच में ये ऐसे ऐसे सपोर्ट रेसिस्टेंस प्ले हो सकता है। ये मार्केट, इसको बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम अप ट्रेंड हो सकता है, और एक होता है बुलिश अप ट्रेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा, जिसको ब्रेकआउट बोलते हैं। और ये ऐसे ऐसे भी ट्रेंड लाइन में घूम सकता है, और इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ये बहुत फास्ट मूव करता है। फिर उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और एक होता है फास्ट मूव। तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से। मार्केट कभी भी बैक नहीं जाता है। जैसे मान लिया अगर कोई कैंडल बन रहा है, तो इसके बाद वाला कैंडल यहीं पे बनेगा, उसके बाद वाला कैंडल यहीं पे बनेगा, उसके बाद वाला कैंडल अगर बनना हो तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब इसके जस्ट आगे बनेगा। तो मार्केट क्या है कि आगे की तरफ मूव करता है। कभी भी मार्केट रिवर्स नहीं मूव करता है, बैक मूव नहीं करता है, आगे की तरफ। या तो इधर चलेगा, नहीं तो इधर चलेगा, नहीं तो साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर चलेगा, नहीं तो बिल्कुल ब्रेकआउट फेज में चला जाएगा। तो मार्केट का 5 डायरेक्शन होता है, इसको समझेंगे। ये 5 डायरेक्शन, 5 मूव चलता है। और इसको कैसे कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे उसको क्या बोलते हैं, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है। मार्केट अगर मूव कर रहा है तो ऐसे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, रिट्रेसमेंट कर करके जाता है। तो मार्केट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। जैसे मान लिए ये एक सपोर्ट है और ये एक रेसिस्टेंस है, क्लियर है। तो यहाँ से मार्केट चला, सपोर्ट से उठा और ऐसे गया, और रेसिस्टेंस, ये मतलब रेसिस्ट किया। यहाँ से एक रेसिस्टेंस रहा होगा, तो यहाँ से रेसिस्टेंस लेगा, और नहीं तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। मार्केट मूव किया, फिर ये नीचे आ गया, क्लियर है। फिर यहाँ पे गया और इसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसको जो ब्रेकआउट किया है, इस मतलब अपने पिछले हाई को, यानी कि अभी जो मूव बन रहा है, तो इसके लिए ये पिछला हाई है, तो इस हाई को ब्रेक करके गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया। अब मार्केट जब इस वाले सपोर्ट पे कभी भी आएगा ना, तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो आपको जब भी ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको देखते रहना है कि कहाँ पे मार्केट रिवर्स जब हो रहा है, तो उसके पीछे कोई स्विंग है, इसको स्विंग बोलते हैं। स्विंग बोलते हैं इसको, स्विंग, SWING, स्विंग। ये स्विंग क्रिएट कर दिया। अब देखिए, स्विंग क्रिएट किया, तो ये जो अपने पिछले हाई को, जिसे इसका हाई क्या है, ये है, तो इसके हाई को ये ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट इस तरह कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे BOS हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको क्या किया, मार्केट ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो इसको बोलते हैं BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको नोट डाउन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे गया, तो ये जो स्विंग है, इसको स्विंग बोलेंगे। जो भी जहाँ से मार्केट घुमा रहेगा ना, यहाँ से घुमा है तो इसको स्विंग बोलेंगे, यहाँ से घुमा है ये वाला पार्ट, तो इसको भी स्विंग बोलेंगे। और यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब जब ये यहाँ से जाएगा, तो फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, तो हो सकता है रिट्रेसमेंट, या फिर इसको बोलते हैं पुल बैक। लिख लेंगे इसको, रिट्रेसमेंट, पुल बैक। या फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस होगा पहले से, या फिर मार्केट नया रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं सेलर को इनवाइट करना। यहाँ पे जब मार्केट जब धीरे धीरे नीचे आएगा, तो क्या होगा, सेलर यहाँ पे इस पुल बैक पे सेलिंग करेंगे। तो अपना SL कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। SL, जाहिर सी बात है, जब सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे SL का मतलब स्टॉप लॉस। SL का मतलब स्टॉप लॉस। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है। और TP, टारगेट पॉइंट।
यानी कि जो आपको टारगेट बना रहे हैं कि हमको इतना प्रॉफिट लेना है, टारगेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, टारगेट पॉइंट भी बोलते हैं, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। तो जब यहाँ से बंदा जब अपना स्टॉप लॉस डाल के सेल करता है, ठीक है, तो मार्केट जब आता है तो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, तो इसके सामने ये सपोर्ट बन जाए, इसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे। ये यहाँ जो रेसिस्टेंस बना हुआ था, तो रेसिस्टेंस क्या है, इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान में ये सब चीज़ रखना पड़ेगी। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग है, इसके लिए सपोर्ट बन गया। और यहाँ से फिर अगर मार्केट आता है तो इसके लिए यहाँ रेसिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि ऊपर में जो मिलेगा उसको रेसिस्टेंस बोलेंगे और नीचे में जो मिलेगा उसको सपोर्ट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर अपने पिछले हाई को, इस मूव का ये हाई हो गया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इस तरह से ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कर दिया, मान लिए यहाँ पे जैसे ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो फिर यहाँ पे ये वाला जो लेवल हो गया ये BOS हो गया। BOS का मतलब हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नया हाई बना दिया, अपने पिछले हाई को ब्रेकआउट करके नया हाई बना दिया। फिर जब ऊपर जाएगा फिर से नीचे लेगा। फिर यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, ये जो रेसिस्टेंस की तरह इसके लिए वर्क कर रहा था, अब इसके लिए, इस मूव के लिए ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। फिर यहाँ पे ये ऐसे मार्केट ऊपर चला जाएगा इस रेसिस्टेंस पे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया, इस स्विंग को, इसको स्विंग बोलते हैं। ये जितना भी मुड़ा रहता है ना, इसको स्विंग बोलते हैं। तो इस स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया। अब देखिए, तो ये जो मूव जो चल रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसको अब क्या बोलते हैं उसको समझेंगे। ये हो गया आपका लोअर पॉइंट, ये हो गया HH हायर हाई, ये हाई का लो हो गया, तो इसको बोलेंगे हायर लो। फिर ये हायर हाई हो जाएगा, इसका हाई का हाई हो गया, इसको बोलेंगे हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो। फिर इसको बोलेंगे हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो, हायर हाई। तो हायर हाई किसको बोले और हायर लो किसको बोले? जैसे मान ली मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे रिट्रेसमेंट कर करके रेसिस्टेंस ले लेके ऊपर गया, तो ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया। अब इसी में एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा होगा। जैसे हम आपको क्या बताए थे पिछले चैप्टर में कि कोई भी मार्केट जब मूव करता है ना, तो एक ट्रेंड लाइन बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनता जाएगा, चैनल ब्रेकआउट बोलते हैं जिसको। यहाँ से इस सारे पॉइंट को मिक्स कर दीजिए और इसको थोड़ा और ऊपर करके इसको भी यहाँ से मिक्स कर दीजिए। ये सब अटैच हो गया आपस में। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये जो लाइन गया हुआ ना इस तरह से, इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलेंगे। यही ट्रेंड लाइन बन जाता है और यही रेसिस्टेंस बनता है। इसको रेसिस्टेंस भी बोलते हैं और साथ में ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ा, कलम का कलर चेंज करते हैं, मार्केट सपोज कीजिए यहाँ से ऊपर बढ़ा, ठीक है, और ये नीचे आया, अभी ट्रेड नहीं लेना है। फिर जब ऊपर गया, फिर जब नीचे आया, तो क्या पता चला, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब सटेगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी सटा था, यहाँ पे भी सटा था, यहाँ पे भी सटेगा। और ये अगर मार्केट हायर हाई में जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम कॉल का पोजीशन बना लेंगे, CALL कॉल का, यानी कि ऊपर साइड के लिए, अप साइड के लिए लॉन्ग कर देंगे, तो यहाँ से आराम से इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ तक, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा है रेसिस्टेंस का, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से चांसेस आर वेरी है कि यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट मार्केट ले लेगा नीचे की तरफ। फिर जब यहाँ पे आएगा, तो हमको पता है कि यहाँ से भी गया था, यहाँ से भी गया था, यहाँ से भी जा सकता है। तो कभी भी अपवर्ड मार्केट जब रहे ना, अप डायरेक्शन में, तो उसमें नीचे की तरफ का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको बहुत छोटा सा टारगेट मिलेगा। यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मिलेगा, ये छोटा टारगेट मिलेगा। लेकिन जब यहाँ से लॉन्ग करेंगे, जब ये सपोर्ट पे आएगा अपने, यहाँ से जब लॉन्ग करेंगे, तो देखिए ये डबल बेनिफिट मिला आपको। इतना दूर यहाँ पे गया और इसको ब्रेक करके यहाँ तक का आप मूव, यहाँ पे SL लगाते हैं। SL क्यों लगाते हैं उसको भी थोड़ा देर में समझेंगे। तो ये मार्केट क्या गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और हायर हाई, हायर लो। और यहाँ पे क्या बना, ये एक ट्रेंड लाइन बन गया, सपोर्ट जिसको बोलते हैं।
मार्केट में क्या होता है, रैंडम एंट्री नहीं करना पड़ता है, कहीं पे जहाँ मन किया वहीं पे घुस गए, नहीं, रैंडम एंट्री नहीं करना पड़ता है। जब इस चैनल में जब चल रहा है मार्केट, मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये पैरेलल चैनल इसको बोलते हैं, जब इसमें अपने पिछले हाई को ब्रेक करके जब आगे बढ़ रहा है, तो जब रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट जब बनाएगा तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे, और जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे या तो बुक करेंगे, नहीं तो इस रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। अगर ये रिट्रेसमेंट लेके फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, सपोज कीजिए अपने पिछले हाई को ब्रेक करके, तो आपको ये वाला भी मूव तो मतलब फ़ायदा मिला, ये वाला भी तो मूव फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से यहाँ गए थे, रिट्रेसमेंट लिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर आके प्रॉफिट बुक करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके होल्डिंग कैपेसिटी पे, कि आपका होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका रिवर्सल। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बात कर लिए हम लोग, BOS का, हायर हाई हायर लो का बात कर लिए, ट्रेंड लाइन का बात कर लिए, उसके बाद में अपने पिछले हाई को जब ब्रेक करके ऊपर गया उसकी बात कर लिए, और उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझ गया, स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट क्यों लगाते हैं उसको भी समझते हैं। फिलहाल थोड़ा देर बाद में समझेंगे। इसको हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको डिलीट किए, स्टॉप लॉस वाले को लिखे हुए हैं क्योंकि बाद में हम भूल नहीं जाए, इसलिए उसको रहने देंगे। उसके बाद में हम उस पे थोड़ा सा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है ना, लोग मतलब बिना समझे हुए ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे निकलना है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, क्या है नहीं है, उन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। बस उनको पता है फंड अवेलेबल है, नहीं है तो ऐड करेंगे और सीधे घुस जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, निकलना कहाँ है, बुक कहाँ करना है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उन सब चीज़ों को ही समझेंगे दोस्तों। SL क्यों लगाते हैं और टारगेट क्यों लगाते हैं उसको भी समझ लेंगे। फिलहाल हम लोग बेयरिश मार्केट को समझते हैं। जैसे मान लिया अभी हम लोग क्या पढ़े, इस तरीके से बना था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये ट्रेंड लाइन हो गया, अपने पिछले हाई को ब्रेक किया हर बार, BOS हो गया। अब उसी तरीके से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है। मैक्सिमम पैसा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही बनता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट साइडवेज है तो नहीं बनेगा पैसा। इंडियन मार्केट में तो और नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके होता है, आपका पैसा धीरे धीरे मेल्ट कर जाएगा। यानी कि अगर यहीं पे अगर परचेज़ की, यहीं पे मार्केट रह गया, अगर 1000 पे प्रॉफिट हो रहा है और यहीं पे अगर 1 घंटा रुक गया तो ये घट के आपका 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। वो डिपेंड करता है ITM में आप परचेज़ किए हुए हैं कि ATM में है या फिर मतलब आउट ऑफ द मनी। अगर आउट ऑफ द मनी है तो जल्दी गल जाएगा, सेलिंग वगैरह में अपोजिट काम करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग इस चीज़ को समझ लिए, अब इसको ऐसे डिलीट कर लेते हैं। ये अप ट्रेंड हम लोग समझ चुके हैं, अब डाउन ट्रेंड समझेंगे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो ऐसे बनाता है मार्केट का स्ट्रक्चर, क्लियर है। जिस तरह अप गया था बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसको अगर ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो क्या हो रहा है, हर बार अपने पिछले लो को, यानी कि ये लो जो बनाया इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो गया, BOS हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, BOS हो गया। जिस तरीके से अप डायरेक्शन में BOS हो रहा था उसी तरीके से लोअर लो में भी BOS हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये हाई हो गया, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, इस तरह करके मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड में, यही ये ट्रेंड लाइन हो गया। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखे तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है नीचे की तरफ के लिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है नीचे की तरफ के लिए। यानी जब ये रिट्रेस करके इस वाले जगह पे जाएगा ना, इस वाले ट्रेंड लाइन पे, तब आपको यहाँ से सेल कर देना है। जब रिट्रेस करेगा, जब दिख गया कि स्ट्रक्चर लोअर लो में बन रहा है, तो जब यहाँ पे रिट्रेस करके जाएगा ना, रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, ये एंट्री देता है मार्केट यहाँ पे आके, तब जाके हम सेल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे सेल कर देंगे, तो यहाँ पे SL भी लगाएंगे ऊपर में, तो ये जाके हिट हो जाएगा। तो SL अगर हिट हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए दोस्तों समझते हैं इसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको बोलते हैं, CHOCH। अब मान लीजिए मार्केट अगर हायर हाई में जा रहा है तो कोई ज़रूर नहीं कि वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट अगर हायर हाई में जा रहा है तो वो बिल्कुल ऊपर ही जाएगा, वो फिर नीचे भी तो आएगा। तो उस स्थिति में कैसे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है उसको भी समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा पुल बैक किया और अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, इसको नहीं ब्रेक किया, नया लो, ये लो इसके नीचे इसका लो है,
और ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, इस अपने लो को, यहाँ पे जो लो लगाया था ना इसका, इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, लोअर लो के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये यहाँ पे आने के बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा, चूँकि ये जो स्विंग है, इस स्विंग पे फिर से यहाँ पे ये टकराएगा। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर यहाँ से जब ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस, इसके लिए रेसिस्टेंस है, नीचे से ऊपर जो टकरा रहा है रेसिस्टेंस है, और ऊपर से नीचे जो टकरा रहा है इसके लिए सपोर्ट है। तो इसके लिए ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट पे फिर से टकराएगा, फिर यहाँ पे जाकर रेसिस्टेंस लेगा, फिर ये एक ट्रेंड लाइन बनेगा। तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे, क्योंकि यही तो स्ट्रक्चर बनेगा ना। अब इसके बाद में इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो ये जो जब डबल ये ब्रेक करेगा ना, अपने पिछले हाई को एक बार ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब दूसरी बार जब अपने पिछले लो को ब्रेक करेगा तो ये हो जाए CHOCH। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रक्चर का नाम चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए दोस्तों, आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको लगेगा यार क्या क्या सीखना पड़ रहा है ट्रेडिंग सीखने के लिए। इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए इन सब चीज़ों को समझना है, तभी तो ये आपको वहाँ पे चार्ट पे दिखाई देगा कि मार्केट अप डायरेक्शन में है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो यहाँ पे लेंगे। कभी कभी क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके और सेलिंग में बैठा देगा और मार्केट आपका एसएल हिट करके फिर से हायर हाई बना देगा ऊपर की तरफ। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो समझ जाएंगे कि इसको मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन तो अप में ही है। ये रिट्रेसमेंट लिया थोड़ा बड़ा सा, और फिर सेलर को यहाँ पे क्या है, सेल करवा के उनका एसएल ऊपर लगा के फिर से हायर हाई में चला जाएगा। तो अब हम सेल का पोजीशन नहीं बनाएंगे, अप का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट अब हायर हाई में जाने लगा। पहले लोअर लो में जा रहा था, अभी हायर हाई में जाने लगा, ऊपर की तरफ इस तरह जाने लगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए। फिर से अगर इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे आता तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, CHO CH हो जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि मार्केट किस तरीके से, मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि हम लोग एसएल कैसे लगाते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो है, ठीक है। तो मान लिए ऐसे हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, क्लियर है। अब जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे अभी हमको पता नहीं है कि कहाँ पे ये रेसिस्टेंस लेगा, कहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। लेकिन जैसे ही ये अपने पिछले हाई को ब्रेक करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस पता तो चल जाएगा ना कि ये इसको सपोर्ट मिल जाएगा। ये वाला स्विंग जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क करे, तो यहाँ पे हम कॉल उठा लेंगे, कॉल उठा लेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर कॉल उठा लेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए हम अगर सपोज कीजिए निफ्टी के बारे में समझा रहे हैं। निफ्टी अगर 22,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो 22,000 ऐट द मनी हो गया, इसको बाद में समझेंगे ऐट द मनी। इसके नीचे कॉल के लिए ये सब इन द मनी ITM है, इसको भी हम बाद में समझेंगे, ये OTM है। कॉल के लिए ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये कॉल के लिए, कॉल मतलब ऊपर जाने के लिए। तो 22,000 का ATM का अगर हम कॉल उठा लिए सपोज कीजिए, तो यहाँ पे अगर मेरा पैसा लग गया 10,000 रुपया, ठीक है, आराम से रहो, 10,000 रुपये लगे यहाँ पे। अब देखिए 10,000 रुपये लग गया, यहाँ पे हम कॉल ले लिए, तो कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस तो लगेगा ना। स्टॉप लॉस बोलते हैं जहाँ से मार्केट, अगर सपोज कीजिए मेरे को ये समझ में आया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और अगर मार्केट नीचे जाने लगा, सपोज कीजिए मार्केट ने, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे SL डाल देते हैं, स्टॉप लॉस, कि मेरा 1,000 का SL है। अगर 1,000 के विद इन आके मार्केट रिट्रेस करके इधर उधर करके अगर ऊपर निकल जाता है सपोज कीजिए, तो ये ठीक है, नहीं तो हम SL पे हम अपने निकल जाएंगे, 1,000 का लॉस हम अपना बुक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब SL लगा दिए 1,000 का, तो अब यहाँ पे टारगेट लेंगे कम से कम 2,000 का, 2,000 का टारगेट लेंगे, 2,000 का टारगेट लेंगे और 1,000 का SL लेंगे। और जब यहाँ पे, तो SL इसी को बोलते हैं, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 1,000 का SL हम इसलिए लगा देंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग में नहीं गया तो हमको कहीं ना कहीं तो निकलना होगा ना लॉस बुक करके। अगर हम यहाँ पे नहीं निकलते हैं तो हो सकता है मार्केट यहाँ के बाद नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर में आ जाए, ये जो नया हाई नहीं बनाए और यहाँ पे नीचे आ जाए, तो यहाँ पे आपका 1,500 रुपये लॉस हो जाएगा। इसके नीचे अगर इसको ब्रेक कर देगा तो 2,000 का लॉस हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टॉप लॉस डालना होगा ना। अगर मान लीजिए 2000 पे ही अगर रिस्क एपेटाइट आपका 2000 का है तो यहीं पे तो एसएल डालेंगे ना, एसएल डाल के ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मार्केट आया, एसएल हिट नहीं किया 2000 का और इस तरह करके अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट, इसको बुक करेंगे। तो इसी को बोलते हैं एसएल लगाना, यानी कि स्टॉप लॉस सेट करना कि अगर मैं गलत हुआ तो मेरा 1000 रुपये चला जाएगा, अगर मैं सही हुआ मेरे डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव किया तो मेरे को 2000 रुपये चाहिए। इसी को रिस्क टू रिवॉर्ड भी बोलते हैं। ये 1:2 RR है रिस्क रिवार्ड। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग इसी पे समझेंगे। क्लियर है? तो इसी को स्टॉप लॉस बोलते हैं और इसी को टारगेट बोलते हैं। तो मार्केट में अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझना है। जैसे मान लिए, ऐसे समझेंगे, जैसे मान लिए अगर ये ऐसे ऐसे बन के जा रहा है ऊपर की साइड में, ये स्विंग है, ये ब्रेक किया, तो जब यहाँ पे जाएगा ना तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं, ये रिटेस्टिंग बोलते हैं इसको। रिटेस्ट करके फिर से ऊपर गया, तो जब ये रिटेस्ट करेगा ना तो ये एक जोन होता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है ना, वो एक लाइन नहीं होता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस पूरा कंप्लीट एक जोन होता है। यानी कि जब मार्केट जब ये इस तरह से आएगा ना तो कोई जरूरी नहीं कि इस लाइन में टकरा के, इस लाइन के बीच में कहीं से भी वो गिर सकता है। फिर जब ये आएगा ना तो हो सकता है यहाँ से गिरेगा, फिर आएगा तो हो सकता है यहीं से गिर जाए। तो ये कंप्लीट एक जोन होता है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है कंप्लीट एक जोन होता है, इसको जोन बोलते हैं। क्लियर है? सीखते चलेंगे। ये डिमांड जोन हो गया, इसको डिमांड भी बोलते हैं, डिमांड जोन, और इसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं। सप्लाई जोन हो गया क्योंकि यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ रहा है और मार्केट यहाँ से अगर बाइंग में जा रहा है तो इसको डिमांड जोन बोलते हैं। तो जब यहाँ पे इस पे जब सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे देखना है आपको कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज कीजिए आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे देखना है आपको कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे या तो एक बुलिश एनगल्फिंग बनेगा, नहीं तो एक हैमर बनेगा, नहीं तो मारूबुजू बनेगा, नहीं तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा। मतलब इस तरीके का कोई भी कैंडलस्टिक अगर दिखता है तो पता चल जाता है, कन्फर्मेशन हो गया कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ये वाला स्विंग बिल्कुल सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम अपना एंट्री डाल लेंगे इस पोजीशन पे और यहाँ पे एसएल डाल देंगे अपना 10 पॉइंट का या फिर 15 पॉइंट का अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली। क्लियर है? और यहाँ से एंट्री लेके और यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करेंगे कम से कम 1:2 RR रिस्क रिवार्ड के लिए। रिस्क रिवार्ड पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे कि मार्केट का हम लोग स्ट्रक्चर समझे हैं कि मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, कि जिसे साइडवेज होगा तो ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल इतने दूर में घूमेगा। साइडवेज में ज़्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। ऑप्शन सेलर जो होता है इंडियन मार्केट में वो सिर्फ मतलब इसमें अर्निंग करता है, क्योंकि वो या तो स्ट्रैंगल प्ले करते हैं या फिर स्ट्रैडल प्ले कर देंगे। वो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझेंगे हम लोग बाद में जब ऑप्शन सेलिंग समझेंगे। फिलहाल हम लोग आज सीखे हैं मार्केट स्ट्रक्चर और स्टॉप लॉस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, और सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है। यानी कि अगर ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है तो ये भी एक जोन में ही ट्रेंड लाइन बनेगा। ऐसा नहीं कि पतला सा एक लाइन बन गया, नहीं, ये कंप्लीट एक जोन बनता है। इस जोन में आके यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है। तो ये एक जोन बनता है। क्लियर है? आशा करते हैं कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।